अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी जो बुक प्रिंट होगी, ठीक है, वो कलर का ऑप्शन क्या होगा। ये देखिए आपकी बुक कुछ इस तरीके से होगी। अब बैक का फ्रंट का। Amazon पे बुक को बेचकर कैसे पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, आप चैट जीपीटी से बुक बनाओ, उसको Amazon पे पब्लिक करो और जब भी कोई बंदा आपकी बुक को खरीदेगा तो Amazon उसे प्रिंट करके कस्टमर को डिलीवर करेगी और कुछ पैसा Amazon रखेगा और कुछ पैसा आपको मिलेगा। जी हाँ, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं वो तरीका। सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए, ये जो बुक बनाई गई है मेरे द्वारा बनाया गया है और यहां पर आप देखोगे ये देखिए जो बुक है वो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, पहली चीज। अब ये बुक का जो प्राइस है यहां पर देखिए ये $45 है। इसको मैंने यूएस यूके में जहां पर ये सब बुक का क्रेज है वहां पर ये सब बुक लाइव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइव भी लिखा हुआ है। और यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये बुक की डिमांड है कि नहीं है। ये बाहर में तो ज्यादा है लेकिन इंडिया में अगर दिखाता हूं बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया में भी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए 80 रुपए इसकी प्राइस है। मान लो अगर ये प्रिंट वगैरह भी लेकर अगर मार्जिन भी रख लें, अगर 30 रुपए भी रख लेते हैं, ठीक है, जिसने ये बुक को पब्लिक किया होगा अगर 30 रुपए भी रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 8000 लोग रेटिंग दे चुके हैं। तो समझ लो खरीदे कितने लोग होंगे। अगर 8000 जितने रेटिंग दिए अगर इतना ही लेते हैं इस हिसाब से, फिर भी 2.5 से 3 लाख रुपए केवल ये बुक को बेचकर। यहाँ देखो इस बुक में होगा क्या, कोई भी चीज होगा उसका एक कलरफुल इमेज रहेगा और एक आउटलाइन होगा जिसमें बच्चे कलर करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी और कैनवा की मदद से आप बुक बनाइए, उसके बाद Amazon पे पब्लिक करिए और उसको बेचकर आप भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाता हूं कैसे इस काम को आप जीरो से कर सकते हो। अगर आपको इन सबकी नॉलेज नहीं है तो मैं बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आपको ले चलता हूं पहले चैट जीपीटी पे, ठीक है, जहां से हमको बुक को बनाना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फिर आते हैं कैनवा पे और बुक को डिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर Amazon पे कैसे पब्लिक करना है, कैसे अपने मार्जिन को रखना है, कैसे अपने कमीशन को रखना है, कैसे आप प्रॉफिट अपना निकालोगे, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। कैसे आप पब्लिक करोगे Amazon पे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको 3 प्रॉम्प्ट दूंगा, उस तीनों प्रॉम्प्ट से आपको बुक को तैयार करना है। प्रॉम्प्ट का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे लेना है, चैट जीपीटी पे ले जाना है और यहाँ पर आप इसको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। क्योंकि आपका जो बुक होगा वो 5 से 6 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो उनमें किन किन करेक्टर का कह ले या फिर किनका किनका इमेज हमको बनाना है ये यहाँ पर बता देगा, पूरा लिस्ट बना देगा। जैसे देखिए डॉग का, कैट का, काऊ का, रैबिट का, बियर का, कार का, ट्रक का, मोटरसाइकिल का। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ज्यादा आकर्षित होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार मुझे किसका इमेज बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए करना क्या है, यहाँ पर हमको पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया है। और चाहिए तो आप लिख दोगे और लिख देगा, लेकिन इतने में तो आप काफी बुक बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लेता हूँ। चलिए पहला प्रॉम्प्ट आपने डाला यहाँ पर और ये इस तरीके से बन गया। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट आप डालिए और यहीं पर देखिए लिखने का ऑप्शन है राइट ऑब्जेक्ट नेम हियर। आपको कुछ करना नहीं है, जहां पर ऑब्जेक्ट नेम हियर लिखा है इसको कॉपी करके यहाँ पर, जैसे मान लो आपको किसका इमेज बनाना है, जैसे डॉग का लेना है तो यहाँ पर डॉग लिख दो और यहाँ पर करने के बाद आपको इंटर कर देना है। आपको डॉग का बनाना है, फिर कार का बनाना है, काऊ का बनाना है, जिसका भी हो उसका नाम लिख दो, बस आपका इमेज बनना रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, चैट जीपीटी आपको पता है। ये देखिए यहाँ पर जो डॉग का इमेज है वो हमको मिल गया है और ये देखिए आउटलाइन में है जिसको बच्चे कलर करेंगे, ठीक है, पहली चीज। अब इसी इमेज का हमको कलरफुल इमेज चाहिए जो कि डेमो के रूप में होगा और बच्चे उसे देखकर वैसे ही कलर करेंगे। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला प्रॉम्प्ट आप डालोगे तो ये देखिए हमारा इमेज जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब ये देखिए इसी को देखकर बच्चे जो हैं वो आउटलाइन वाली जो इमेज है उसको वैसे ही वो फिल करेंगे, ठीक है। इस वजह से होता है कि बच्चों को जो आर्ट होता है वो अच्छा होता है, ठीक। तो ऐसे करके आपको जिसकी भी चाहिए आपको वही बनाना है। फिर से जाना है वही पहला वाला प्रॉम्प्ट जो दिया गया है वो प्रॉम्प्ट लीजिए। आप यहाँ पर आइए और जहाँ पर आपने डॉग लिखा है अगर आपको कैट का बनाना है तो कैट का, कार का बनाना है तो कार का, जैसे आपकी जो भी मर्जी है। जैसे यहाँ पर मैं लायन लिख देता हूँ तो लायन का बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको केवल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। बस जो प्रॉम्प्ट आपको दिया गया उसमें आप प्रॉम्प्ट को एक ही बार आपको कॉपी कर लेना है, पेस्ट करके केवल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए। यहाँ पर ये देखिए इमेज बन गया है, कोई आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चले जाइएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये लास्ट वाला प्रॉम्प्ट डालिएगा, फिर ये देखिए इसी इमेज को कलरफुल कर देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सारे इमेज बना लेना है। कम से कम आपको 25 से 30 इमेज बनाना है, क्योंकि जो आपके बुक का पेज होगा कम से कम 24 पेज से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके Amazon पे वो अपलोड होगा। तो ऐसे करके आप सारे इमेज बना लीजिएगा। मगर मैं बनाने बैठूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको डेमो के रूप में 2-3 इमेज बना के दिखा दिया, ठीक है।
यहाँ पर अगर कार का बनाना है तो कार भी लिख दीजिए, कार आ जाएगा। देख रहे हो सिंपल सा, यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर कोई तामझाम नहीं है, इसका रंगीन और आउटलाइन दोनों बना लेना है इमेज। अब तैयारी करते हैं हम इसको पेज को बनाने का, कैसे अपना बुक बनाएंगे। तो बुक बनाने के कैनवा पे आइए, कैनवा पे आने के बाद आपको अपने जीमेल से इसको क्या करने लगा, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए आप कस्टम साइज देखने को मिलेगा, ठीक है। कस्टम साइज पे आप आइए, यहाँ पर जो Amazon पे बुक पब्लिक होती है उसका एक साइज आप नोट करके या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा 8.5 और जो हाइट है इसका 11 रहेगा। और यहाँ पर पिक्सल है, यहाँ पर आपको इंच लिखना है, ठीक है, इंच में रहेगा। करने वजह से आप डन कर दोगे तो ये देखिए आपके बुक का जो पेज का साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए यहाँ पर आते हैं अपलोड पे, और जहाँ पर हमने अभी सारी इमेज बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए सारा इमेज है, इसको कंट्रोल ए करके हम यहाँ पर पूरा अपलोड कर लेंगे कैनवा पे, ठीक है। ये देखिए कैनवा पे हमारी जो इमेज है जो हमने बना के रखा है, ठीक है, वो यहाँ पर मिल गया है। चलिए अब एक एक करके अपनी बुक को हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए हम ले जाते हैं इसको, जैसे मान लो पहला ये आउल को लेते हैं, पहले इसका आउटलाइन वाली इमेज लेंगे। अब ध्यान धरिएगा यहीं पर इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे ना तो बुक आपको पब्लिक होने में या फिर प्रिंट होने में दिक्कत हो जाएगी, तो Amazon इसको अपलोड नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझिए, इसके साइज को समझिएगा, साइज कहाँ से कहाँ इतना रखना है, ठीक है। देखिए तो इसके लिए आप क्या करना है, फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेटिंग जाइए, सो रूलर पे आप चले जाइए। अब यहाँ सर यहाँ पर देखिए इसको मार्क कर लेना है, इसके ऊपर आपको इमेज नहीं ले जाना है, इसके साइड में भी इमेज नहीं ले जाना है, मतलब एक मार्क करके रख लीजिए कि इसके बाहर हमको अपनी इमेज को नहीं रखना है। अगर रख देंगे तो आपका इमेज जो है वो प्रिंट नहीं होगा, या फिर कह लें कि आगे पब्लिक करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप देखिए मार्क करेंगे, ये देखिए जैसे आप मार्क को ले जाएंगे देखिए ऑटोमेटिक ये एक लाइन का इशारा दे देता है। ये देखिए हमारी इमेज जो है बाहर जा रही है, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम, बड़ा करने के बाद थोड़ा सा इसको हम अंदर कर लेते हैं, क्योंकि इमेज का जो देखिए जहाँ पर ये वाइट है ना, ये एक वाइट बैकग्राउंड है, ये हम समझिएगा कि ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, वाइट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये लाइन के अंदर ही रखेंगे। देख रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, पहला चीज। चलिए अब इसका जो कलरफुल वाला इमेज है वो हम लेते हैं, ये देख रहे हो ना, ये इसको ले चलते हैं, फिर हम छोटा सा रखेंगे ताकि बच्चे इसको डेमो के रूप में देख सकें, ठीक है। यहाँ पर हमने दिया, इसको भी ध्यान धरेंगे कि जो आउटलाइन हमने किया हुआ है उसके बाहर ना जाए इमेज, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक, पहली होगी। अब यहीं पर आप इसका अगर नेम देना है आपको तो नेम दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप जाइए टेक्स्ट पे जाने पर यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे, हम बोल्ड में लिख देंगे, यहीं पे आप फॉन्ट वगैरह भी यूज कर सकते हो, और लिख दिया। अब यहाँ पर इसको करते हैं फॉन्ट, जो फॉन्ट है इसका हम ले लेंगे, और जब आप लीजिएगा समझिएगा कि जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो, ठीक। चलिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको हम बोल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे, और इसका एक साइज जो है हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे ताकि ये हर जगह वहीं पर एडजस्ट हो, हर एक इमेज में, हर एक पन्ने पे। यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसे करना चाहते हो वैसे कर लेना, ताकि लोग ये भी फील करें। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बुक को कितना ज़्यादा इजी आप दिखाना चाहते हो बच्चों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने रीनेम किया है, यहाँ पर जो हमने नेम लिखा है वो इसके लिए भी हम मार्क कर लेंगे कि जितने भी टेक्स्ट हम लिखेंगे इतने के अंदर ही रहेगा, और जो डेमो इमेज रहेगा वो उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट की साइज। और यहाँ पर जो ये आउल है इसका देखिए जो पेंट वाला इमेज है इसको भी हम मार्क कर लिए। अब ये याद रखें कि हर एक इमेज के लिए ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, लॉक कर लेंगे ताकि हर एक इमेज पे दिखता रहे, हर एक पेज पे, क्योंकि बार बार इतना करेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पर फिर सेटिंग में आना है और लॉक गाइड्स पे आप आके यहाँ पर लॉक कर देना है। अब देखिए आपका पहला पेज तैयार हो गया है। अब दूसरे पेज के लिए देखिए ऐड पेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐड पेज पे आप आ जाना, आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सेम वही चीज एक पेज छोड़कर, याद रखिएगा जैसे जब पन्ना पलटे हो ना तो एक ये वाला साइज है, एक ये उसके लिए छोड़ देना है, फिर दूसरे पन्ने के लिए आपको लेना है एक, जैसे मान लो एग्जाम्पल बस का लेना है, ठीक है। बस को करना है, इसको भी जैसे हमने आउल को सेट किया था ऐसे बस को भी हम करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने उल्लू वाला इमेज लिया था वैसे बस का भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको करते हैं बराबर, और ये आउटलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए जो हमने मार्क करके रखा है, ये हुआ, ठीक है। अब जो हमारा रंगीन वाला बस है उसका इमेज भी हम लाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास जगह मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये एडजस्ट करिए, देखिए जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, वैसे ही बनाइएगा, इमेज के बाहर नहीं जाना है आपको, अपने जो हमने मार्क करके रखा है उसके बाहर नहीं जाना है, नहीं तो बुक आपको प्रिंट होने में दिक्कत हो जाएगी। ये बार बार कर रहा हूँ, इसको याद रखना क्योंकि बाद में आगे चल के दिक्कत होगी तो अब हमको मत बोलना। यहाँ पर आइए आप इसको सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद देखिए हमारा बस दोनों ये हो गया। अब इसको हम करते हैं नाम दे देते हैं, नाम देने के लिए फिर वही सिंपल प्रोसेस है, टेक्स्ट पे जाकर हम यहाँ पर गए टेक्स्ट पे और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, जैसे मान लो
यहाँ पर देखो ऊपर है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड टेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पर बस लिख देते हैं इसका नाम। अब देखिए जो बच्चे रहते हैं उनको ये दिखने में पता चल जाता है कि यार बस है, इसको प्रिंट करेंगे तो जो नाम है, स्पेलिंग है, वो उनको सही से कंठस्थ हो जाता है। इस वजह से पेरेंट्स ऐसे बुक खरीद के देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, इसलिए उसका नाम जरूर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे आपको सारी इमेज को बनाकर ऐसे सारी बुक तैयार कर लेना। मैंने यहाँ पर बना लिया है, ये देखिए मेरी जो बुक है वो 25 पेज की है, टोटल 25 पेज को आपको बनाना है, उससे कम मत लेना है, ठीक। ये देखिए हमारा जो बुक है मैंने एक पेज छोड़ के एक पेज यहाँ पर बनाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर करने के बाद अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर शेयर पे आप जाइए, शेयर पे जाने के बाद क्या करना है, ये देखिए सेटिंग में जाने के बाद इसको आप चाहो तो हटा दो। अब देखिए आपकी बुक कुछ इस तरीके से लगेगी, जो गाइड था हमने हटा दिया, देख रहे हो ना। अब एक ही साइज की है सभी, तो हम यहाँ पर शेयर पे जाते हैं। शेयर पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ डाउनलोड पे आइए और उसके बाद पीएनजी जहाँ है इसको आपको सिलेक्ट करके कर देना है, पीएनजी पीडीएफ प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ प्रिंट है, क्योंकि ये आगे चल के प्रिंट होगा, इस वजह से हम पीडीएफ प्रिंट इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग होने के बाद आप इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद Amazon KDP सर्च करना, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ज्वाइन KDP पे चले जाना है, अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है अकाउंट तो साइन अप कर लीजिएगा, नहीं तो ज्वाइन KDP पे आप जाइए। यहाँ पर आपको अपना नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और री इंटर करना है पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। आप कहाँ का मोबाइल नंबर है, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी हो, नेपाल का, तो वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपको डन कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो Amazon की KDP वेबसाइट है वो बन गया है आपकी। यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए पेपर बैग पे आना है, जो बीच में है आपको देखिए पेपर बैग, पेपर बैग पे आपको चले जाना है। यहीं से अब आपकी बुक जो है वो डिसाइड होगी कि पब्लिक होगी, कैसे पब्लिक होगी, किसको आपको बेचना है, यहीं से आप डिसाइड करोगे Amazon पे कैसे लाइव होगी, ठीक है। क्रिएट पेपर बैग पे आप आते हैं, इसमें 3 डिटेल आपको देखने को मिलता है, पेपर बैग डिटेल, पेपर बैग कंटेंट और पेपर बैग राइट एंड प्राइजिंग। मतलब जहां पर लास्ट में आपको चूज करना है कि कितने का आपकी बुक पड़ेगी, कितना Amazon रखेगा प्रिंट करने के बाद, और कितना आपको मिलेगा कमीशन, कितना आपको मार्जिन रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज हम इंग्लिश ही चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए बुक का जो टाइटल है वो और सब टाइटल, ये सब टाइटल ऑप्शनल है, फिर भी डाल देना। तो इसके लिए क्या करना है, आप चले जाना ChatGPT पे, अपने बुक के बारे में बता देना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि मेरी बुक जो है वो किड्स के लिए है, इधर और जो भी इसमें है पेंटिंग वगैरह सब हमने बता दिया है। सब टाइटल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखो, ऐसे आप बोल दोगे तो ये ऑलरेडी देखिए ये हमारे जो बुक के लिए जो टाइटल ऑप्शन दे दिया है। अब इसमें जो भी आपको पसंद है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर सब टाइटल जो आपको पसंद है वो रख लीजिएगा। और सर्चिंग Amazon पे जो सर्चिंग कीवर्ड है वो भी आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये रखिएगा, ये देखिए। तो अब करना है, देखिए डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिखा है तो डिस्क्रिप्शन लिख दो, डिस्क्रिप्शन लिखो। तो जो ये ChatGPT वो अच्छे से आपके बुक को समझकर डिस्क्रिप्शन लिख देगा, लेकिन ये ChatGPT को आपको अपने बुक के बारे में बताना होगा, अच्छे से समझाना होगा। तो चलिए हम कोई भी एक टाइटल लेते हैं, जैसे मान लो ये लर्न टू ड्रा फॉर किड्स, ये सही लग रहा है, या फिर किड्स ड्राइंग प्रैक्टिस बुक, हाँ ये भी सही लग रहा है। चलिए मान लो जिस चीज़ को लेना है तो कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया चौथे नंबर को। अब सब टाइटल में क्या करना है, सब टाइटल वाले ऑप्शन में चले जाना है। सब टाइटल में आपको जो भी पसंद है, जैसे दूसरा नंबर मेरे को पसंद है, अच्छा लग रहा है, क्लिकेबल लग रहा है, तो इसको हम डाल दे रहे हैं, ठीक। सब टाइटल पे देखिए ChatGPT का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी आप ध्यान समझ सकते हो ना कैसा हो रहा है। एडिशन नंबर आप आइए, इसको आप ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ऑथर, आपका जो लेखक है वो लेखक का नाम, तो जैसे यहाँ पर मिस्टर, मैं रोहित राज लिख देता हूँ, जो भी मेरा नाम है। आपका जो भी नाम है आप अपना डिटेल रखिएगा, रोहित राज लिखिएगा। लास्ट वाले में आपका जो, जैसे मेरा राज है तो आप राज लिखिएगा। यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन आप छोड़िए, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे आएंगे आप, तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये इमोजी हटा दीजिएगा, ठीक है। ChatGPT को आप बोल देंगे भाई रिमूव इमोजी, तो ये इमोजी जितने में लगा हुआ है ना, ये मार्कर वगैरह, ये हट जाएगा। तो वो डिस्क्रिप्शन आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ले आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अगर आपका लोगो या फिर इमोजी लगा रहेगा तो अब पब्लिक नहीं होगा। कैसे हमको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पब्लिशिंग राइट्स जो है वो आपका खुद का होगा, ठीक। तो यहाँ पर आओ ऑन द कॉपीराइट, ठीक, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा। यहाँ पर प्राइमरी ऑडियंस, आपकी बुक के लिए एज कितना होनी चाहिए बच्चों की, जैसे मैं मिनिमम एज रखता हूँ कम से कम भाई 5 से 6 साल तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 रख लेता हूँ। मैक्सिमम ये 8 से 10 साल के बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर 9 साल रख लेता हूँ, ठीक है। तो Amazon मार्केट प्लेस ऑटोमेटिक हो गया। कैटेगरी आपको चूज कर लेना, आपकी बुक की जो कैटेगरी है वो क्या है, ठीक। तो यहाँ पर कैटेगरी पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पर कैटेगरी पे जाने के बाद आपकी बुक जिससे भी रिलेटेड है, मेरा चिल्ड्रन से रिलेटेड है,
ठीक है। फिर सब कैटेगरी में आप जाने के बाद यहाँ पर जो किड्स से रिलेटेड है उसमें क्या है, मैं यहाँ पर एक्टिविटी कर दे रहा हूँ, ठीक। एक्टिविटी करने के बाद अब यहाँ पर आइए, एक्टिविटी की मतलब लोग हाथ से करेंगे ना, एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए बना हुआ है, एक्टिविटी बुक है। अब यहाँ पर जनरल कर लीजिए, जनरल करने के बाद यहाँ पर आइए और देखिए यहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। अब आपकी बुक की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कीवर्ड लोग क्या लिख कर सर्च करेंगे आपकी बुक की, आपकी बुक रैंक में आए, तो यहाँ पर आइएगा चैट जीपीटी पे, इसने आपके लिए कीवर्ड भी लिख के रख दिया है, तो ये कीवर्ड भी आप यहाँ पर लीजिए और एक एक करके कॉपी कर करके यहाँ पर फिल करिए, जितने भी कीवर्ड्स का बॉक्स है सभी पे आप कीवर्ड्स डाल दीजिए, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, जो मैं बता रहा हूँ पब्लिक कैसे हो रही है अमेज़न पे आपकी बुक, ध्यान समझिएगा, बस थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है। यहाँ पर आइए पब्लिशिंग डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, रिलीज डेट भी आपका यही रहेगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। पहला जो है हमारा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि इमोजी आर नॉट सपोर्टेड इन डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर जो इमोजी है उसको आपको हटा देना है। ये देखिए जो इमोजी मैंने पहले बताया था कि इमोजी काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको डेमो ग्रुप में दिखाने के लिए यहाँ पर इमोजी आपको हटा देना है, फिर सेव कर देना है। अब देखिए ये सेव सक्सेसफुली हो गया है। जो पेपर 1 है, जो पेपर बैक डिटेल 1 था वो हमारा सिलेक्ट हो गया, अब दूसरे की बारी आई है। तो यहाँ पर देखिए गेट अ फ्री ISBN, ये आपके पास है तो आप खुद से डालिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर असाइन कर लीजिए, करने के बाद यहाँ पर असाइन ISBN कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ये जो बुक के पीछे नंबर प्रिंट होता है ना ISBN, इसको यहाँ पर ये दे देगा, आप इसको कॉपी करके कहीं भी सेव कर लीजिएगा, नोटबुक वगैरह में कहीं भी सेव कर लीजिएगा, आगे बुक के लिए काम देगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी जो बुक प्रिंट होगी, ठीक है, वो कलर का ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर प्रीमियम एंड कलर लेना है अपने को, ठीक है, व्हाइट पेपर पे ये होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपकी जो ट्रिम साइज है, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है आपकी बुक की साइज क्या है। तो आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था जो बुक की साइज है वही करिएगा। तो जैसे हमारी बुक की साइज है 8.5 × 11 इंच, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ जो पेपर बैक कवर फिनिशिंग है वो ग्लॉसी ले लो या फिर मैट ले लो, आपको जो भी पसंद आए यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। चलिए ये लेते हैं। और अब नीचे आप आएंगे आपका कंटेंट को अपलोड करने का, आपका बुक को अपलोड करने का टाइम आ गया। तो अपलोड यहाँ पर जाइए, अपलोड पर जाइए, और जो भी आपने बुक बना के रखा है, अभी आपने प्रिंट कराया था ना कैनवा से, वो यहाँ पर आपको अपलोडिंग में लगा देना है। तो आपकी जो बुक है वो अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने मान लो 1 से 2 मिनट लगता है, डिपेंड करता है आपकी साइज और आपके नेटवर्क पे। 1 से 2 मिनट में आपका ये जो बुक है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद देखिए जो बुक का कवर है आपको अब वो अपलोड करना है। तो जो बुक का कवर है वो भी आप चैट जीपीटी से बनवा लीजिएगा कि मेरा ये बुक है और मेरे बुक के लिए कवर लिखो, तो वो कवर भी आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, आपका कवर बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बनवा के रखा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक बनवा के रखा हुआ है, देख रहे हो, चैट जीपीटी से बना हुआ है, रीने पे भी दिख रहा है। चैट जीपीटी से आप कवर भी बनवा लीजिएगा तो बहुत अच्छा कवर आपको डिजाइन करके दे देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद चूज द डिजाइन, आप यहाँ पर जाकर डिजाइन को चूज कर सकते हो, किस तरीके से आपकी बुक बनेगी यहाँ पर आपको ये डिसाइड कर लेना है। डिसाइड करने के बाद यहाँ पर आइए डिसमिस करिए, इसको नारो स्पिन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आपको कवर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारा कवर भी अपलोड हो गया है, सक्सेसफुली बता रहा है। अब आपका कंटेंट जो है AI जनरेटेड है। अगर आप कोई भी चीज़ AI से बनवाए हो हर एक चीज़ तो यहाँ पर लिख दो, लेकिन आपने लिखवाया कुछ नहीं, इमेज बनवाया है तो आप यस कर देना। और अगर आपका चैट जीपीटी से नहीं बना है, AI से नहीं बना है तो आप नो कर देना है। ये आपके कंटेंट और आपने जैसे बनाया इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बुक रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए आपकी बुक कुछ इस तरीके से होगी, अब बैक का फ्रंट का यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका बुक प्रिंट होने के बाद ऐसे ही रहेगी, देख रहे हो ना, बस वगैरह दिख रहा है। तो ऐसे ही आप एक एक करने के बाद देख सकते हो। यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, आप इसको अप्रूव कर लीजिएगा। अब जो हमारा पेपर बैग का दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब बचा लास्ट वाला। लास्ट में हमको अपने प्राइस को डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि योर प्रिंट कास्ट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए $4, ठीक है। एक बुक के हिसाब से $4 लेगा ये, आपका बुक प्रिंट करके वो पहुँचाएगा। भाई कमीशन तो लेगा इसमें वगैरह, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो साइज़ वगैरह है। अब यहाँ पर ये सब आप प्राइस देखने के बाद नीचे आप आइए, सेव एंड कंटिन्यू आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू आपको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नीचे ध्यान समझिएगा। अब आ जाता है टाइम आपको अपना पेमेंट को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बेचना कहाँ है। अगर आपको जैसे इंडिया में बेचना है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, बाकी ऑल वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड आपको बेचना है तो ऑल वर्ल्ड में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट प्लेस आपको वो भी सिलेक्ट कर लेना है, जो अमेजॉन है वो रहेगा। अब नीचे आप देखेंगे प्राइसिंग और रॉयल्टी। तो अब यहाँ पर आप कितना डालोगे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने $45 डाला, मेरी बुक जो $45 की बिकेगी, ज़्यादा बेच रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर $45 आप करोगे तो $4 जो है वो प्राइजिंग में जाएगा, $22 रॉयल्टी में जाएगी, और ये देखिए 40% $13 कुल मिलाकर रॉयल्टी यहाँ पर आएगी आपकी, ठीक है, अमेजोन पे रहेगी तब। पहली चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आप कम में ही बेचना, मैं आपको एग्जाम्पल बताने के लिए आपको बता दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़िएगा, ये 12 घंटे लेगा कम से कम पब्लिक होने में या रिव्यू होने में, ऐसा नहीं तुरंत आप बेचने लगोगे, कम से कम 72 घंटे लगता है, सॉरी 72 घंटे। अब नीचे देखेंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट बता रहा है, क्योंकि आपने अभी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया। जो लेखक है भाई उसका डॉक्यूमेंट, यहाँ पर गो टू माई अकाउंट में जाने के बाद अकाउंट भी आप ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल डालना है, क्योंकि आप जो डिटेल है वो जरूरी है आपका कलेक्ट KYC एक तरीके से। तो यहाँ पर साइन इन पे आ जाइएगा। साइन इन पे आने के बाद ये देखिए आपको ID पासवर्ड डालने के बाद ये हो गया। होने के बाद योर आइडेंटिटी में आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम डालने के बाद अपना कंट्री, पोस्टल कोड जो है वो डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जाकर अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आप देखिए इंडिविजुअल, और ये देखिए आपका नाम देखने को लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर टेल मी अबाउट योर बैंक, आपका बैंक कहाँ पर है ये पूछ रहा है। आप जहाँ से हो, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया में मेरा बैंक है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो सेविंग चेकिंग, तो मेरा अकाउंट मान लो सेविंग है तो मैं सेविंग सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट में। उसके बाद आपका अपना बैंक डिटेल डाल देना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर, री इंटर अकाउंट नंबर, दोबारा बैंक डिटेल डालना है, IFSC कोड डाल देना है। डालने के बाद इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि भाई आप इंडिविजुअल हो, आपकी कोई कंपनी नहीं चल रही है। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अकाउंट होल्डर नेम जो बाजू में आपका नाम हो वो डालिएगा ओरिजिनल वाला। डालने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर आ जाना है। अब देखिए आपको यहाँ पर टैक्स को फिल करना है, टैक्स फॉर्म आपको भरना है, नहीं तो आपका जो अर्निंग होगा वो कट जाएगा, बहुत ज़्यादा कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स चले आइएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है USA के नागरिक हो कि नहीं, भाई नो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नो ही कर लेना है, ठीक। आपका जो डिटेल वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर एग्री करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर टाइप कर लेना है, मतलब कैपिटल में आपका नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद आपको अपना डेट वगैरह डालने के बाद ये देखिए एग्जिट कर लेंगे आपका। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड अपलोड करके जैसे ये क्लियर हो जाओगे तो आपका बुक कुछ इस तरीके से पब्लिक होने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पर देखिए $45 दिख रहा है। और यहीं पर नीचे अगर आप देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रिव्यू करने का जो टाइम है वो कम से कम 72 घंटे लगता है। 72 घंटे में ये लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपकी बुक को पब्लिक कर देंगे। जब पब्लिक हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से ईमेल आ जाएगा, और यही ईमेल से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी बुक जो है वो पब्लिक हो गई अमेजोन पे। अब जब भी कोई बंदा खरीदेगा तो अमेजोन इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ले जाएगा, डिलीवर करेगा कस्टमर को। उसके बाद जो कमीशन होगा वो अमेजोन भी रखेगा, उसके बाद वो आपको भी देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से आप कैनवा की मदद से आप बुक को डिजाइन करके अमेजोन पे सेल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल वीडियो थी लेकिन थोड़ी सी बड़ी थी। तो फिर मिलते हैं वीडियो में। अगर इसी तरीके से आपको भी और अर्निंग से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी नीचे आपको मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।